गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4, जिसके अभी तक 14 पार्ट हो गए हैं। पार्ट नंबर 14 मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये प्रश्न था, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको लगभग मैंने हल करवा दिया था। लास्ट में आपको आंसर हल करके आपको व्हाट्सअप मैसेज करना था। कुछ बच्चों ने किया, जैसे विकास, मनीषा, सुधांशु, विक्रम कुमावत, सीमा गुजर, मीना कलोरिया, कविता बायोलॉजी से, रोशनी यादव, सुनील, सरिता, रोहित स्वामी, अभिषेक धायल, गजेश कंवर और रवि चौधरी ने। मात्र 14 बच्चों ने ही कमेंट किया है। तो जो पार्ट नंबर 14 होगा उसके जो नंबर हैं वो केवल इन 14 बच्चों के नंबर ही ऐड होंगे, बाकी का नंबर नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डेली जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसी दिन उसका मैसेज करके आपको बताना है। अब क्वेश्चन क्या था, इसको वापस अपने रिपीट कर रहे हैं एक बार। बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता अपने से पूछी गई है। तो ये डायग्राम था, इसको अपने इस प्रकार से बना सकते हैं। 3 संधारित्र है यहाँ पर, और संधारित्र कैसे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र है, इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये बी बिंदु है और ये बिंदु है ए। पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1, दूसरी की मान लेते हैं C2 और तीसरी कितनी है, C3 है। इसमें प्राविद्युतांक भरा है इप्सिलॉन R1, इप्सिलॉन R2, इप्सिलॉन R3, और तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तीनों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़कर तुल्य धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र या सीधा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पर अपने को C1, C2 और C3 का मान रखना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र होता है C बराबर A/0/D, और यहाँ पर प्राविद्युतांक भरा हुआ है तो धारिता चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 1/C बराबर, अब C1 का जो मान है वो ये है A/0 इप्सिलॉन R1/D, D ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार अपने C2 का मान रखेंगे तो ये आएगा A/0 इप्सिलॉन R2/D। इसी प्रकार अपने C3 का मान रखेंगे तो ये आएगा A/0 इप्सिलॉन R3/D। D यहाँ से कॉमन आ रहा है और साथ में A/0 भी कॉमन आ रहा है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे, 1/C इजकल टू D/में A/0, और ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, 1/में इप्सिलॉन R1 प्लस 1/में इप्सिलॉन R2 प्लस 1/में इप्सिलॉन R3, ये लिख देंगे। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे अपने 1/C की, तो ये आएगा 1/C इजकल टू D/में A/0। यहाँ से अपने लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम यहाँ पर आ रहा है इप्सिलॉन R1 प्लस इप्सिलॉन R2 प्लस इप्सिलॉन R3। सॉरी, लघुत्तम लेना है अपने को, तो लघुत्तम यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, ये आ जाएगा इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3, ये लघुत्तम आ जाएगा। अब इसमें अपने को क्या करना है, इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3 में इप्सिलॉन R1 का भाग देना है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा, इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3, और इसका 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3 प्लस इप्सिलॉन R2 का भाग देंगे तो इप्सिलॉन R2 से इप्सिलॉन R2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R3, और इसका मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1 से करना है, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R3 प्लस, अब अपने क्या करेंगे, इप्सिलॉन R3 का भाग देंगे इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3 में, तो इप्सिलॉन R3 से इप्सिलॉन R3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2, और इसको अपने ब्रैकेट में कर देंगे बंद। अपना टारगेट है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है C की। तो C का मान कितना आएगा, ये अपने को देखना था कि C की वैल्यू कितनी आ रही है। तो C की वैल्यू यहाँ से आ रही है, बहुत ही आसान, C बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, C इजकल टू A/0 D, इसको उल्टा लिख देंगे तो ये आएगा इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3 बटा में आ जाएगा इप्सिलॉन R2 इप्सिलॉन R3 प्लस इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R3 प्लस इप्सिलॉन R1 इप्सिलॉन R2, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक अपने को ये क्वेश्चन हल करना था, बहुत ही आसान था।
14 बच्चों ने आंसर दिया है केवल। आगे जो भी आज क्वेश्चन पूछा जाए, 81 स्टूडेंट है फिजिक्स के अंदर, कम से कम आधे बच्चे तो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न परिपथ चित्र में, निम्न परिपथ में बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी होगी। तो डायग्राम इस प्रकार से है। ये बिंदु है ए बिंदु, ये बिंदु है बी। अपने को ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये दोनों समांतर प्लेट संधारित्र बन गए। ये संधारित्र है, ये संधारित्र। इन दोनों की जो धनात्मक प्लेट है वो ए बिंदु से, और ऋणात्मक प्लेट कौन से बिंदु से जुड़ी है, बी बिंदु से। और सीधी और सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर दोनों संधारित्र कौन से क्रम में है। जब संधारित्र की धनात्मक प्लेटें एक बिंदु से और ऋणात्मक प्लेटें बी बिंदु से या दूसरे बिंदु से संयोजित हो, तो संधारित्र कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम संयोजन में होगा। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का सूत्र क्या है, C बराबर C1 प्लस C2। अपने को तुल्य धारिता निकालनी है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं CAB इजिकल टू C1 प्लस C2, या लिख सकते हैं CAB इजिकल टू C1 का मान क्या है, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 बटा में D, प्लस ये आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 बटा में D। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, CAB इजिकल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है A एप्सिलॉन 0 बटा में D। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। A एप्सिलॉन 0 अपॉन D को अपन क्या लिख सकते हैं, साइड में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं A एप्सिलॉन 0 अपॉन D इजिकल टू होता है C के बराबर। तो ये बन जाएगा CAB इजिकल टू C एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। तो तुल्य धारिता कितनी आई है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में CAB बराबर C एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है, निम्न परिपथ चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, तो बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें भी अपने को एक डायग्राम दिया है इस प्रकार से। यहाँ पर एप्सिलॉन R इजिकल टू है, एप्सिलॉन R1 इजिकल टू 4 है, और यहाँ पर एप्सिलॉन R2 इजिकल टू 8 है। ये ए बिंदु है और ये बिंदु है बी बिंदु। तो यहाँ पर दोनों संधारित्रों की धनात्मक प्लेट एक बिंदु से और ऋणात्मक प्लेट बी बिंदु से संयोजित की गई है। तो बिंदु ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता होगी CAB, उसकी वैल्यू कितनी होगी, C एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले अपने हल किया है। तो C का मान कितना है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड है। एप्सिलॉन R1 कितना है, 4 है। एप्सिलॉन R2 कितना है, 8 है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 8 और 4 12, 120 माइक्रोफेरेड। तो बिंदु ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, 120 माइक्रोफेरेड होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इस प्रकार का प्रश्न पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप का है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य आधे भाग में किसी परावैद्युत पदार्थ जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R है, को सरकाया जाता है। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C है तो नवीन धारिता क्या होगी, या नई धारिता कितनी होगी। तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके आधे भाग में अपने क्या किया है, परावैद्युतांक भर दिया है। तो संधारित्र के 2 भाग हो गए, यानी अपने ये मान सकते हैं एक संधारित्र ये बन गया और दूसरा संधारित्र ये बन गया। इन दोनों की धनात्मक प्लेट एक बिंदु से मान लेते हैं, ये ए बिंदु से है, और जो ऋणात्मक प्लेटें हैं वो है बी बिंदु से। तो यहाँ पर संधारित्र कौन से क्रम में आ गए, दोनों संधारित्र आ गए समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2, ये अपने जानते हैं। मान लेते हैं ये पहला भाग है, इसकी धारिता कितनी है, C1 है, और दूसरी कितनी है, C2। ये क्वेश्चन न्यू टाइप का है। तो C इजिकल टू क्या आएगा, C इजिकल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 बटा में D।
C1 संधारित्र यानी पहला भाग है। अब आधे भाग में आधा भाग खाली है और आधे भाग में क्या है, पराविद्युतांक, यानी आधा क्षेत्रफल क्या है, खाली है A/2, और आधे भाग में क्या है, पराविद्युतांक है, आधा है, तो एक के स्थान पे अपने क्या लिख देंगे, A/2 लिख देंगे, प्लस आ जाएगा A ε0 εr बटा में क्या आ जाएगा 2D यानी A/2। अब यहाँ से अपने कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन यहाँ से आ रहा है A ε0 बटा में 2D, यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पर क्या बचा है, εr बच गया। A ε0 अपॉन D को अपन क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, C यहाँ पर भी है, इसको अपन ये मान लेते हैं CAB, इसी प्रकार इसको अपने क्या मानेंगे CAB, और ये आ जाएगा CAB, तो ये आ जाएगा CAB इजिकल टू C बटा में 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस εr, ये धारिता आ जाएगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, न्यू टाइप का है, इसको आप एक दो बार करके देखें। मैंने क्षेत्रफल को लिखा है A/2, क्यों, क्योंकि आधा भाग कैसा है, खाली है, और दूसरे आधे भाग में क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो एक आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ताकार समांतर प्लेट संधारित्र की त्रिज्या r है। समांतर प्लेट संधारित्र वर्ताकार या बेलनाकार या वर्गाकार या आयताकार प्लेटों का बना होता है। प्लेटों के मध्य हवा भरी हुई है। यदि संधारित्र की धारिता कैपिटल R त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तब प्लेटों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है ये आप जानते हैं, A ε0 अपॉन D, और ये जो धारिता है ये गोले की धारिता के बराबर है। तो गोलाकार चालक की धारिता कितनी होती है, 4 पाई ε0 r, यानी ये C का मान है और ये किसका मान है, C डैश का मान है। संधारित्र अपने जो लिया है समांतर प्लेट संधारित्र वो कैसा है, गोलाकार है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, सॉरी वर्ताकार है, वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², ε0 अपॉन क्या आ जाएगा D इजिकल टू 4 पाई ε0 r। अपने से यहाँ पर पूछा है कि D का मान कितना होगा, जो कट रहा है उसको अपने काट देंगे, ε0 से ε0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया r² बटा में D इजिकल टू 4r। D का मान निकालेंगे या लिखेंगे D इजिकल टू r² बटा में 4r, ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आज का प्रश्न रहेगा अपना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य की दूरी D है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4D दूरी में εr पराविद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। संधारित्र की धारिता कितनी होगी ज्ञात करना है अपने को। तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य अलग अलग 3 स्थितियों में अपने पराविद्युत पदार्थ भरा था। उसमें से एक कंडीशन ली थी कि यदि अपने समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में T मोटाई की एक अन्य प्लेट रख दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धारिता सूत्र क्या था, C बराबर A ε0 अपॉन D माइनस T प्लस T बटा में εr। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले में अपने को वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र मैंने आपको बता दिया है। जो भी आंसर आपका आता है आपको एक कॉपी के पेज पर लिखकर कमेंट मेरे को करना है, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।